नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन से ही मैं इस डगर में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समर्थन से मैं शिखर तक पहुँचूँगा। आज की कविता नारी समस्याओं पर आधारित है। उस समस्या की जड़ में दूसरी नारी ही है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आप भी इस समस्या पर नज़र डालेंगे तो कहीं न कहीं यह बात आपको सही लगेगी। तो कविता का शीर्षक है नारी से ही लड़ना होगा। कविता इस प्रकार है। सदियों से बिखरे मोती से नारित्व मुकुट जड़ना होगा। नारित्व हेतु नारी को तो नारी से ही लड़ना होगा। सदियों से बिखरे मोती से नारित्व मुकुट जड़ना होगा। नारित्व हेतु नारी को तो नारी से ही लड़ना होगा। वह स्वयं पुरुष निर्मात्री है, आश्चर्य है फिर भी धात्री है। माँ बहन प्रिया है पुत्री है, वह खुद पौरुष की जनित्री है। फिर क्यों कहते हो अबला है, वह प्रथम दृष्टया सबला है। हैं पुरुष पिता पति ओ भाई, फिर है किसकी शामत आई। जिसने उसका अपमान किया, जिसने उसका अपमान किया, ममता को लहू लुहान किया। वह नारी है कोई और नहीं, जिस पर करते हम गौर नहीं। सासू माँ के मस्तिष्क पटल को अंदर से पढ़ना होगा। नारित्व हेतु नारी को तो नारी से ही लड़ना होगा। था जिसने शिवा को ज्ञान दिया, शिवाजी को था जिसने शिवा को ज्ञान दिया। जीजाबाई माँ प्यारी थी, जिसने रावण निर्माण किया। वह माता भी एक नारी थी। पुत्रों का पालन पोषण माता के हाथ से होता है। जिसने रावण निर्माण किया, वह माता भी एक नारी थी। दोनों में इतना फर्क है क्यों, एक स्वर्ग तो दूसरी नर्क है क्यों। गर सास ननद भी नारी है, घर में कुंती गांधारी है। फिर घर में बहू क्यों जलती है, द्रौपदी शर्म से गलती है। क्या बहुओं को ससुराल में बस जलना होगा सड़ना होगा। क्या बहुओं को ससुराल में बस जलना होगा सड़ना होगा। नारित्व हेतु नारी को तो नारी से ही लड़ना होगा। गांधारी ने दुर्योधन को गर ठीक तरह पोसा होता। गांधारी ने दुर्योधन को गर ठीक तरह पोसा होता। हर अच्छाई पर पुचकारा, हर गलती पर कोसा होता। वह अपनी माँ के साथ साथ पर नारी का आदर करता। पर नारी यानी दूसरी औरतें। वह अपनी माँ के साथ साथ पर नारी का आदर करता। फिर भरी सभा में भ्रातृवधू को यूं निर्वस्त्र नहीं करता। दुर्योधन को द्रौपदी समक्ष अब शूली पर चढ़ना होगा। अब समय बदल गया है, अब दुर्योधन बच नहीं सकता। दुर्योधन को द्रौपदी समक्ष अब शूली पर चढ़ना होगा। नारित्व हेतु नारी को तो नारी से ही लड़ना होगा। जब तक माँ पुत्र प्रिया होगी, पुत्र प्रिया शब्द प्रचलन में नहीं है, लेकिन मैंने यह शब्द उन औरतों के लिए प्रयोग किया है, उन माताओं के लिए प्रयोग किया है
जो पुत्र की शादी के बाद भी उन पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती हैं, अपने पुत्र वधू से अच्छी तरह घुलने मिलने नहीं देना चाहती, उन माताओं के लिए पुत्र प्रिया शब्द का प्रयोग किया है। जब तक माँ पुत्र प्रिया होगी तब तक अबला ही प्रिया होगी। हर घर में दुर्योधन होगा, सड़कों पर चीरहरण होगा। अंधा धृतराष्ट्र कराहेगा, वह सच को नहीं सराहेगा। गंधारी भी पछता लेगी, आंखों पर पट्टी डालेगी। शतपुत्रवती हो पुत्रहीन, वह खुद को भी कफना लेगी। है पुत्र मोह का अंधियारा, इसलिए है पीड़ित जग सारा। माँ की ममता का पुनः एक अध्याय नया गढ़ना होगा। नारी को तो नारीत्व हेतु नारी से ही लड़ना होगा। नारी ही सृष्टि मर्यादा है, नारी ही सृष्टि मर्यादा है, नर कैसे उससे ज्यादा है। वह आदि शक्ति की प्रतिमा है, वह मानवता की गरिमा है। माँ की विचारधारा उसकी संतान में फूलती फलती है। माँ की विचारधारा उसकी संतान में फूलती फलती है। उसकी अंधी ममता आगे निज बच्चों को ही छलती है। गर नारी शिक्षित सभ्य हुई, शिक्षित के साथ सभ्य होना बहुत जरूरी है। गर नारी शिक्षित सभ्य हुई, पर नारी को भी सुख होगा, दूसरी औरतों को भी सुख होगा। नारी सुख से परिवार सुखी, पुरुषों का ऊंचा मुख होगा। पुत्रों का सदा चरण होगा, ना हक नहीं त्रिया शरण होगा। पुत्रों का सदा चरण होगा, यह बहुत आवश्यक है। पुत्रों का सदा चरण होगा, ना हक नहीं त्रिया शरण होगा। अब सास बहू संबंधों पर आवरण श्वेत मढ़ना होगा। अब सास बहू संबंधों पर आवरण श्वेत मढ़ना होगा। नारित्व हेतु नारी को तो नारी से ही लड़ना होगा। सदियों से बिखरे मोती से नारित्व मुकुट जड़ना होगा। नारित्व हेतु नारी को तो नारी से ही लड़ना होगा। धन्यवाद।